हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं क्या कहता हूँ, कॉपी में लिख लेता हूँ और फिर समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ नोट डाउन है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर अ रनिंग कॉम्पिटिशन, एक रनिंग कॉम्पिटिशन में देयर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट, एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, मेड फॉर टू टीम, मतलब कि दो टीम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके लिए कुछ क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। वन टीम रन फ्रॉम ए टू बी, एक टीम क्या करता है, ए से बी रन करता है, ऐसे करके देखिए ना, एक टीम क्या करता है, ए से बी रन करता है, वो ए टू बी, एंड देन फ्रॉम बी टू सी, और फिर उसके बाद कहाँ जाता है बच्चे, बी से सी पर जाता है, बी से सी पर जाता है, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट ए, और उसके बाद क्या करता है बच्चे, रिटर्न करता है स्टार्टिंग पॉइंट ए पर। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, वाइल द अदर टीम स्टार्ट फ्रॉम सी, एक दूसरा टीम है जो कि स्टार्ट करता है सी से, ठीक है ना, सी से, एंड वाया डी टू बी, और वो डी से होते हुए, वाया मतलब होता है होते हुए, डी से होते हुए वो कहाँ पर जाता है बच्चे, वो जाता है बी पर। ठीक है। एंड देन बी टू द पॉइंट सी अगेन, और बी से क्या करता है, फिर से वो पॉइंट सी पर जाता है। ये है बच्चे बोलने का मतलब। आगे, इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ए बी क्या है बच्चे, पैरेलल है सी डी के, मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड एंगल ए और डी 90 है, तो पहले से ही दिया हुआ है ना कि एंगल ए और डी 90 है, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेवल डन बाय बोथ द टीम आर इक्वल। तो यहाँ पर ना बुक में ना आपके क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। वो पूछ रहा है ना कि क्या ये दोनों टीम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना, वो दोनों इक्वल इक्वल है। ऑल्सो एक्सप्लेन योर आंसर, और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है कि वो है तो क्यों है इक्वल और नहीं है तो क्यों नहीं है इक्वल। ठीक है ना। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब, ये दोनों क्या है बच्चे, पैरेलल लाइन है। इसका भी मतलब अभी आएगा। देखो बच्चे ना, बता ही दूं पैरेलल लाइन का मतलब। देखिए बच्चे, ये ए बी सी डी के पैरेलल है, और ऐसे करके क्या गया है बच्चे, एक ट्रांसवर्सल गया है। क्या गया है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या बच्चे बन रहा है, जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। और जब भी जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। जेड बनने पर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। चैप्टर 9 में आप लोग को पढ़ाया था ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें बोला जा रहा है ना, पहले देखिए ना, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ना, देखो दिख रहा होगा ना कि दो ट्रायंगल लेना है, हम लोग को क्या लेना है, दो ट्रायंगल लेना है। तो लेते हैं दो ट्रायंगल। तो बोलोगे ना कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, एंड ट्रायंगल डी सी बी। अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी या बी ए सी, यहाँ पर बी ए सी बोल लो, यहाँ पर सी बी सी डी बी बोलो। बस ध्यान वहाँ देना जब क्या होगा, जब कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तब वहाँ पर लिखते समय ध्यान देना कि सही सही लिखोगे एकदम। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, इसमें तीन चीज़ें इक्वल इक्वल ढूंढना है। तो ढूंढते हैं तीन चीज़ इक्वल इक्वल। तो बोलोगे ना कि साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। तो आप बोलोगे ना कि ना, सिंस एंगल ए इक्वल एंगल डी है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसा करके लिख लो ना कि एंगल सी ए बी, ए के लिए एंगल सी ए बी इक्वल होगा एंगल डी के लिए, बोलोगे कि एंगल सी डी बी के, एंगल सी डी बी के इक्वल है। ये क्या है बच्चे, ये क्या है, गिवन है। ये क्या है, गिवन है, इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है बच्चे, गिवन है। सेकंड और चीज़ क्या इक्वल है, तो बोलोगे ना सर कि आपने भी बताया ना कि इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में ना सर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस ब्लैक वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है ना बच्चे। यहाँ पर जेड बन रहा है। तो बोलोगे ना कि ना, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा ट्रायंगल डी सी बी के, डी सी बी के, एंगल डी सी बी के। बी पे देखो, बी पे एंगल बन रहा है, इसलिए बी पे को बीच में लिखा हूँ। सी पे बन रहा है एंगल, यहाँ पर सी को बीच में रखा हूँ। यहाँ पर ए पे बन रहा था एंगल, इसलिए ए को बीच में। यहाँ पर डी पे बन रहा था एंगल, इसलिए डी को बीच में लिखा हूँ। और ये क्या है बच्चे, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चे इस चीज़ को आपको याद रहेगा ना, ये चीज़, तो ही आप बना पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब आगे क्या है बच्चे, आगे बोलोगे ना कि सर ये देखिए सर, ये ना दो बार आया है, मतलब कि सर ये ग्रीन ट्रायंगल में भी बी सी आया है, और इस ब्लैक ट्रायंगल में भी क्या है, बी सी आया है। और जब भी कोई चीज़ दो बार आता है ना, तो बोलोगे ना कि ना, ग्रीन वाले में भी बी सी आया है और ब्लैक वाले में भी क्या है बच्चे, बी सी आया है। तो ये क्या है बच्चे, कॉमन है। क्या है ये, कॉमन है। तो कौन सा, देखिए तीन चीज़ क्या हो गया, इक्वल इक्वल हो गया। तो क्या क्या चीज़ हम लोग देखे, तो किसी एक ट्रायंगल को देखो, किसी एक ट्रायंगल को देखो। तो बोलोगे ना सर, यहाँ पर हमने एंगल का बात किया है,
सर यहाँ पर हम लोगों ने एंगल का बात किया है और सर यहाँ पर हम लोगों ने साइड का बात किया है। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहाँ पर अब लिखने से भी पहले रुकोगे ना, कॉन्ग्रुएंट है किससे, तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर लिखना है हम लोग को कि यहाँ पर रफ लिखना है पहले और चेक करना है कि कौन सा रूल लगा, मतलब कि कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लिए हम लोग ABC, यहाँ पर रफ लिखना बहुत ज़रूरी है। रफ ABC का चेक करते हैं हम लोग। ABC का तो बोलोगे ना सर कि ना यहाँ पर ना हम लोगों ने एंगल A का बात किया है, तो एंगल A एंगल D के इक्वल है। देखो एंगल A एंगल D के इक्वल है, तो जहाँ पर A है वहाँ पर D लिख दो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बोलोगे ना कि सर जहाँ पर B इक्वल है ना सर वहाँ पर ना C इक्वल है, जहाँ B इक्वल है वहाँ C इक्वल है, जहाँ पर B होगा वहाँ पर C होगा, ठीक है ना, यहाँ पर B है तो यहाँ पर C हो गया। अब बोलोगे सर कि ना ये BC ना सर BC के ही इक्वल था, तो यहाँ पर अगर BC है तो यहाँ पर भी BC लिख दो। तो देखो एक बार चेक करो कि एंगल ABC, यहाँ पर देखोगे ना तो एंगल ABC क्या एंगल DCB के इक्वल है, तो ABC DCB के इक्वल है यहाँ पर। फिर बोलोगे BC के इक्वल है, तो BC के इक्वल है और एंगल D के इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये वाला जो है ना ABC ये लिखा होगा एंगल DCB के क्या होगा बच्चे, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसे करके बोलेंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ब्लैक वाले को यहाँ से उठाया, इस ब्लैक वाले को यहाँ से उठाया, इस ब्लैक वाले को यहाँ से उठाऊंगा और इसको उठा करके ऐसे रखूंगा, ऐसे उठाया और उठा करके ऐसे रखा, तो आपको समझ में आना चाहिए ये कि ये वाला C वाला इसके ऊपर आ जाएगा, ये D वाला इसके ऊपर आ जाएगा और BC के ऊपर रहेगा। मतलब कि आप बोल सकते हो यहाँ पर कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना तो आप बोलोगे कि देयरफॉर आप ऐसा बोल सकते हो कि सो AB इक्वल टू CD हो जाएगा, CD हो जाएगा। देखो जब आप उठा करके ऐसे रखोगे ना तो AB इक्वल CD हो जाएगा, तो बोलो कि AB इक्वल CD हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पर देख लो कि ये AB जो होगा ना बच्चे वो CD के इक्वल होगा, जो BC होगा बच्चे वो BC के इक्वल होगा और जो AC होगा बच्चे वो DB के इक्वल होगा। ये है बोलने का मतलब। तो मैं बोलूँगा कि AB इक्वल टू CD होगा, फिर AC इक्वल टू BD होगा, AC इक्वल टू BD होगा। कैसे होगा, तो बोलोगे कि बाय CPCT से होगा। अब सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चे क्वेश्चन में था ना हमारे, हमको पूछा था ना, बताइए कि जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दो टीम, पहला टीम यहाँ से स्टार्ट करते हुए A से स्टार्ट करते हुए B से गया, फिर B से C पे, C से A पे आया, फिर दूसरा टीम C से स्टार्ट किया, D पे गया, D से B पर और B से A पर आया, तो क्या ये दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है या नहीं किया है। तो पहले तो ना डिस्टेंस निकाल लो, तो मैं समझाता हूँ आप लोग को। तो बोलोगे ना कि ऐसा बोलोगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर विजुअल हो जाएगा ना, तो बोलोगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट टीम। तो फर्स्ट टीम कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो बोलोगे सर पहले वो A से B पे गया, मतलब कि AB प्लस BC प्लस CA, तो फर्स्ट टीम कवर किया है AB प्लस BC प्लस CA, ये कवर किया है, ठीक है ना। इसको बोल लो इक्वेशन फर्स्ट बोल लो, और सेकेंड का निकाल लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड टीम कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो बोलोगे ना सर C से ना CD DB BC, तो CD DB और BC, तो ये क्या है, अब इसको टू मत बोलो ना, देखो ना पहले बोलोगे ना कि सर यहाँ पर दिखेगा ना कि ना ये AB CD के इक्वल है, मतलब कि CD की जगह आप क्या लिख सकते हो, AB लिख सकते हो, प्लस ये BD जो है ना ये DB बोलो या BD बोलो, दोनों सेम टू सेम है। आप अपने घर से अपने स्कूल तक का डिस्टेंस ले लो या स्कूल से घर का डिस्टेंस ले लो, दोनों सेम होगा। तो घर से स्कूल या स्कूल से घर दोनों डिस्टेंस सेम होगा, तो वही B से D बोल लो या D से B बोल लो, दोनों सेम टू सेम होता है, ठीक है ना। तो BD क्या है बच्चे, AC है और BC तो BC ही है। तो देखोगे ना तो बोलोगे ना कि फर्स्ट टीम ने कवर किया AB, तो सेकेंड टीम ने भी क्या किया, कवर AB किया। फर्स्ट टीम ने कवर किया BC, तो सेकेंड टीम ने भी क्या कवर किया, BC। फर्स्ट टीम ने कवर किया AC या CA, तो सेकेंड टीम ने भी क्या कवर किया, AC कवर किया। तो दोनों क्या है बच्चे, डिस्टेंस सेम ट्रैवल किए, मतलब कि सेम कवर किए हैं। तो आप बोलोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू आप इतना बोल सकते हो कि AB प्लस AC प्लस BC, ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है। और तो ऐसे करके बोलो कि 10 द लेंथ ऑफ द ट्रेवल डन
बाय द टीम्स आर इक्वल, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से बोला हूँ ना, 10 द लेंथ ऑफ द ट्रेवल डन बाय बोथ द टीम्स आर इक्वल। तो दोनों का क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। यही क्या करना था आपको, बताना था कि दोनों इक्वल इक्वल है या नहीं है। तो दोनों दोनों बच्चे क्या है, इक्वल इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस की। देखिए ना, ये एल है और एम, ये दोनों क्या है बच्चे, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन लेना आप लोग को बताया होना कैसे बनाते हैं पैरेलल लाइन। इसके ऊपर क्या करिए, ऐसे करके डबल लाइन कर लीजिए, या सिंगल लाइन भी करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों क्या बच्चे, पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। विच हैव बीन इंटरसेक्टेड बाय द पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। अच्छा, इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। सिंगल डॉट कर सकते हो कि ये क्या है बच्चे, इसके पैरेलल है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी शो करना है तो आप लोग ऐसा बना लो कि ट्राइंगल ए बी सी। बच्चे देखिए, कलर करना जरूरी नहीं ना है, बस आप लोग को ना सिखाने के लिए, ताकि आप लोग ना अच्छे से सीख पाओ और डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि किस किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल ए बी सी, सी डी ए। तो सी डी ए के लिए मैं बना देता हूँ ये से सी डी ए। तो ये बन जाएगा सी डी ए। ये हो गया सी डी ए। तो बताना है ना कि ना ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आप बोलोगे ना कि सर इसमें आप 2 बार लाइनिंग की हो, मतलब कि सर ये क्या है, कॉमन है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना कि सर यहाँ पर 2 बार लाइनिंग की थी ना, तो यहाँ पर ये क्या था, कॉमन था। तो हम लोगों ने इसमें एक कॉमन लिखा था। तो यहाँ पर भी बच्चे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर भी वही रूल लगेगा कि ये दोनों क्या है बच्चे, कॉमन होंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक एक करके प्रूव करते हैं। तो बोलोगे ना कि सर पहले एक एक करके देखिए। अच्छा, आगे बोला जा रहा है ना, राइट आंसर इन फ्लो चार्ट वे। फ्लो चार्ट वे में बताऊंगा आप लोग को लास्ट में कैसे बनाना है। बस पहले आप ना सिंपल टेक्निक समझिए। जैसे आप लोग पहले इससे बना रहे थे ना, तो इसको फ्लो चार्ट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये बस सिंपल सॉल्यूशन है। कैसे सिंपल सॉल्यूशन किया गया है। तो पहले मैं आप लोग को सिंपल सॉल्यूशन करके बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि फ्लो चार्ट में कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान, बहुत आसान है। तो देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये दोनों ट्राइंगल है ना, इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। तो बोलोगे ना कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, दोनों ट्राइंगल को ले लिए। तो अब बोलेंगे ना कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, कॉन्सेप्ट भी समझिएगा और बनाते भी जाइएगा ना। समझिएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए, ये एल और एम दोनों क्या है, पैरेलल है। एल और एम दोनों क्या है बच्चे, पैरेलल है। और यहाँ से बच्चे देखोगे ना कि ना ये एल और एम पैरेलल है, तो बच्चे ये ए सी क्या कर रहा है बच्चे, इसको कट कर रहा है आकर के। ये ए सी ऐसे करके कट कर रहा है। तो यहाँ पर ए और सी कट कर रहा है। तो आप बोलोगे ना सर यहाँ पर ना जेड बन रहा है, देखो ऐसे करके जेड बन रहा है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बोलोगे ना सर जेड में मतलब सर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये है बोलने का मतलब। आप बोलोगे ना कि ना ऐसा करके बोलोगे कि सिंस एल पैरेलल एम एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो देयर फॉर ये वाला एंगल, एंगल डी ए सी। पहले ए बी सी की बात करते, पहले इसको लो ना। बोलोगे ना कि एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। एंगल डी ए सी, ये दोनों क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। क्यों है इक्वल, तो इसका नाम दे दो कि ये क्या है बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको बोलो कि ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड हम लोग बोलते हैं ना कि ये पी और क्यू भी क्या है बच्चे, पैरेलल पैरेलल है। तो यहाँ समझिएगा ना कि ये पी और ये क्यू, ये ऐसे करके ये ऐसे करके पी गया है और ये क्यू गया है। पी और क्यू गया है बच्चे। तो ना पी और क्यू देखिए ना बच्चे, ए सी भी क्या है, ट्रांसवर्सल ही है। ए सी क्या है इसके लिए, ये ऐसे करके ट्रांसवर्सल है। ये ए और सी ट्रांसवर्सल है। तो आप देखोगे ना तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर भी सर जेड बन रहा है, ऐसे करके क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। ध्यान देना पड़ेगा बच्चे, जेड बन रहा है, इट मीन्स ये वाला एंगल सर इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और बच्चे याद रखिए, आप अगर देख करके समझ जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपसे बन जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे एग्जाम में बनने वाला नहीं है। प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा आप लोग को, बार 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 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोलोगे ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो बोलोगे कि ऑल्सो ऑल्सो पी पैरेलल क्यू एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये वाला एंगल, पहले ना इस ट्रायंगल का बात कर लो। तो बोलोगे कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल यहाँ से डी सी ए के, एंगल डी सी ए के। बच्चे देखिए,
यहाँ पर सी ए के इक्वल था और यहाँ ए सी के इक्वल है, मतलब कि ये वाला बोलना चाह रहा हूँ। पहले में बोला गया था कि ये वाला देखिए एक सिंगल लाइन इस सिंगल लाइन के इक्वल था और ये डबल लाइन इस डबल लाइन के इक्वल है। और बोलोगे सर ये ना सर कॉमन है, ये क्या है कॉमन है, तो बोलोगे कि यहाँ पर बोलोगे कि ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है बच्चे, ये क्या है कॉमन है, ये क्या है कॉमन है। अच्छा ये क्यों इक्वल है, इसको बोल दो कि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको बोलो कि ये इक्वेशन 2 है, इसको बोलो कि इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से आप ऐसा बोल सकते हो ना, तो बोलोगे कि बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सही सही लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर लिखेंगे रफ वर्क, तो बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, तो बोलोगे ना कि पहले बार में तो ए बी सी है तो लिख लो ए बी सी, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट साइन, तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना ए सी है सर, तो यहाँ पर भी ए सी है, मतलब सर यहाँ पर ए लिखूंगा तो यहाँ पर सी लिखूंगा, तो बीच में बच गया डी का ऑप्शन, तो डी करके देख लो एक बार कि सही आ रहा है कि नहीं। तो बोलोगे ना कि सर बी ए सी डी सी ए होना चाहिए, तो बी ए सी इधर आ रहा है, तो यहाँ पर बोलोगे कि डी ए, देखिए तो गलती हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर ना ऐसा बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ऐसा करके कि यहाँ पर ऐसा करके बोलेंगे कि यहाँ पर सी लिख दूंगा, यहाँ पर डी लिख दूंगा और यहाँ पर ए लिख दूंगा। एक बार चेक करो, देखिए फिर से, पहले ए सी के इक्वल है, ये ए सी के इक्वल है, बिल्कुल है, सही है। बी ए फिर सी इधर आ रहा है, तो इसमें देखिए डी सी ए इधर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर एंगल को 2 बार लिख दिया हूँ, गलती हो गया है। यहाँ पर फिर बी सी फिर ए इधर आ रहा है, तो यहाँ पर डी ए सी इधर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर सी डी ए हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, किस रूल से, तो बोलोगे कि बाय, अब देखिए, अब किसी एक ट्राइंगल को देखिए, या तो ग्रीन वाले देखिए या तो ब्लैक वाले को देखिए, तो बोलोगे ना सर यहाँ पर ना एंगल के बारे में बात किया, यहाँ पर साइड के बारे में बात किया और यहाँ पर फिर से एंगल के बारे में बात किया, तो एंगल साइड एंगल। बच्चे आपको लिखने का जरूरत नहीं है, जो मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर किस रूल से, तो बोलोगे कि बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अब समझिएगा ना यहाँ पर, अब हमको बोला है फ्लो चार्ट बनाइए। अच्छा पहले तो ये लिख लीजिए कि यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर ये हैंस प्रूव्ड हो गया है, ये हैंस प्रूव्ड हो गया है। ये आपका क्या है बच्चे, आंसर है सिंपल वे में, ये फ्लो चार्ट वे में नहीं है आपको, लेकिन बोला है कि फ्लो चार्ट में बनाइए। किसमें बनाइए, फ्लो चार्ट में। तो और करके मतलब इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको बनाना है ये वाला, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, आपको बनाना है ये वाला। तो देखिए फ्लो चार्ट कैसा होता है, फ्लो चार्ट में होता है ना कि पहले स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है, फिर स्टेप 3 होता है और फिर उसके बाद आंसर आता है, मतलब ऐसे ही करके आंसर आता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ पर बोलोगे ना ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाओगे। तो इसको बना दे रहा हूँ ब्लैक पेन से। तो पहला बोलोगे, देखिए ऐसा है बच्चे फ्लो चार्ट इसको बोलते हैं। ये देखिए ये है बच्चे फ्लो चार्ट, ऐसे बनाना है। तो ऐसे करके बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके एक सिंपल सा पहले बॉक्स ये बनाएंगे, एक बॉक्स यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे ना, ये वाला चीज़ लिखेंगे कि L पैरेलल M है, तो बोलोगे कि L पैरेलल M एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। और जब ये L पैरेलल M है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है ना, तो आप बोल सकते हो कि एंगल BCA, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना कि एंगल BCA इक्वल होगा एंगल DAC के। तो इसको भी बॉक्स बना लो। क्यों है इक्वल लिख दो ऐसे करके, क्यों है इक्वल, तो बोलोगे कि ये क्या है बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बॉक्स थोड़ा बड़ा सा बनाइएगा ना, स्पेस दीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद अच्छा ये हो गया, फिर अब इसको आप बोले तो आप फिर से ऐसे करके एक बॉक्स बनाओ, ऐसे करके फिर से एक बॉक्स बनाओ। तो बोलोगे कि थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाइएगा एग्जाम में या कॉपी में अपने। बोलोगे कि सर P पैरेलल Q है एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल है। तो जब ऐसा है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना कि यहाँ पर आप बोलोगे कि एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA के। क्यों होगा इक्वल, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल है। फिर और क्या है, फिर आपने बोला कि सर AC सर AC के कॉमन है, AC सर AC के कॉमन है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर यहाँ नीचे में बोल लो कि ना AC कॉमन AC है, ऐसा करके बोल लो कि यहाँ पर एक ये बोल लो कि यहाँ पर क्या है AC इक्वल AC है और ये क्या है बच्चे कॉमन है, और एक कॉमन है तो आप यहाँ पर से क्या क्या कंक्लूजन निकाले, तो जब आप बोले ना कि ना 1 2 एंड 3 से, मतलब कि ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये ऐसे करके हो गया ये 3। बच्चे आपने स्केल से लाइन ड्रॉ करेगा ना, स्केल से लाइन ड्रॉ करेगा, तीनों इक्वल इक्वल है तो आप बोलोगे ना कि ऐसा करके बोलोगे कि ऐसे पहले डब्बा बना लो, डब्बा वाले बनाओ मत, पहले आप बोलोगे ना कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CDA के, किस रूल से, तो बाय बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों क्या होगा बच्चे कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बच्चे यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, तो आप यहाँ पर लिखोगे हेंस प्रूव्ड। देखिए बच्चे ये बनाना बहुत आसान है, बनाना बहुत आसान है, कब, जब आपको ये बना लोगे तो आप एग्जाम में क्या करिएगा, एग्जाम में पहले आप इसको रफ में बना लीजिएगा, रफ में बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाइएगा। फ्लो चार्ट में डब्बा बड़ा बड़ा बनाइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और स्पेस दीजिएगा बीच में, जैसा यहाँ पर बनाया है ना ऐसे ही बनाइएगा, देखिए ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना, जैसा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ये, और चाहे यहाँ पर ना गिवन गिवन भी लिख सकते हैं कि ये क्या है बच्चे गिवन है, क्या है ये गिवन है, ये भी क्या है बच्चे गिवन है, ये दोनों क्या थे गिवन थे, ये था कॉमन साइड, तो कॉमन साइड लिख लोगे और इस तरीके से आपका ये आंसर बन के रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 10 अब 11 देखते हैं और 11 को पढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है इन अ गिवन फिगर AC इक्वल AE। देखिए ये जो AC है ना बच्चे वो AE के इक्वल है, मतलब कि ये डबल कट वाला डबल कट के इक्वल है। AB इक्वल AD, ये AB इक्वल AD है, ठीक है, एंड एंगल BAD, एंगल BAD ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये इक्वल है एंगल EAC, EAC ए पे इसके इक्वल है। देखिए ए बीच में है ना, मतलब कि ना ए पर एंगल बन रहा है, देन शो करना है कि BC इक्वल DE है, तो BC इक्वल DE है, मतलब कि ये BC जो है ना बच्चे वो DE के इक्वल है, तो आप बोलोगे ना कि ना पर ले लो ना आप ट्रायंगल ले लो, तो आप बोलोगे पहले ना इसमें ना आपको BC बोल रहा है, इट मीन्स आपको BC से जो ट्रायंगल बन रहा है वो देखना पड़ेगा, और इसमें बोल रहा है बच्चे क्या बोल रहा है DE बोल रहा है, DE, तो DE क्या है बच्चे आपका ये है, तो आप बोल सकते हो ना कि सर DE से मेरा ये ट्रायंगल बन रहा है, तो आप इस ट्रायंगल को ले लो। बच्चे थोड़ा समझना पड़ेगा ना कि DE से आपका ये ट्रायंगल बन रहा है तो आप इस ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, और BC से आपका ये ट्रायंगल बन रहा है तो आप इस ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि आगे जिस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है पहले हम लोग उस ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो आप बोलोगे कि इन ट्रायंगल इन, पहले गिवन लिख लो ना, बहुत पहले गिवन लिख लो कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन है बच्चे आपका, गिवन है आपका तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, तो गिवन बाकी ना चीज़ों में मैं ना लिखवाया नहीं ना कि कैसे लिखते हैं, जैसे कि इसमें मुझे ना लिखवाना चाहिए था तो ये लिखवाया नहीं, आप लोग लिखिएगा ऐसे करके। पहले गिवन क्या क्या है, तो गिवन है कि AC इक्वल AE, फिर है AB इक्वल AD एंड एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, ये गिवन है। दूसरा हमको प्रूफ क्या करना है, तो बोलोगे ना कि टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ BC इक्वल DE हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है। फिर यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ, क्या लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ लिख करके सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को दो ट्रायंगल की बात कर रहा है तो हम लोग दोनों ट्रायंगल लेते हैं, तो बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। अब बोलेंगे ना कि क्या क्या इक्वल है, हम लोग को तीन चीज़ें इक्वल देखना है, इसमें खोजना है तीन चीज़ें इक्वल, तो आप बोलोगे ना कि सर ये पहले से ही बोल रहा है ना कि ये सिंगल लाइन वाला ना सर इस सिंगल लाइन के इक्वल है, तो बोलोगे ना कि ना ग्रीन वाला पहले लिखो ना, पहले ग्रीन वाले में लिखो, तो बोलोगे ना कि ग्रीन वाले में AB है, तो बोलोगे कि AB इक्वल ब्लैक वाले में AD है, AB इक्वल AD है, ये क्या है बच्चे गिवन है, तो इसको गिवन लिख लो, ठीक है। आगे बोलोगे कि सर ये ना डबल कट, ग्रीन वाले में सर ये डबल कट है और ब्लैक वाले में भी ये डबल कट है, मतलब कि ये डबल कट इस डबल कट के इक्वल हो गया, तो मतलब क्या बोल सकते हो ग्रीन वाले में है AC इक्वल है AE के, ये भी क्या है बच्चे ये भी क्या है गिवन है, तो इसको भी लिख लेंगे कि ये क्या है गिवन है, ठीक है। थर्ड क्या इक्वल है, तो बोलोगे सर ये BC इक्वल DE है, नहीं बच्चे कहीं पर कोई गिवन ही नहीं है कि BC इक्वल D गिवन है, तो बोलोगे सर कि सर ये गिवन है सर कि ये एंगल ना
ये एंगल ना इस एंगल के इक्वल है। तो लेकिन बच्चे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले बच्चे आप मुझे ये बताओ क्या 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो बोलोगे हाँ सर 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब बताओ क्या 60 डिग्री में मैं 20 डिग्री ऐड कर दूंगा और इस 60 डिग्री में भी अगर मैं 20 डिग्री ऐड कर दूंगा तो क्या दोनों इक्वल होगा। तो बोलोगे कि हाँ सर, एक्सियोम में आपने बताया था ना कि अगर हम लोग ना इक्वल में इक्वल चीज़ ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे 80 आ गया, इसको सॉल्व करने पर भी कितना आ गया बच्चे 80 डिग्री आ गया। तो अब बच्चे आप जरा ये समझिए कि ये 60 को तो 60 ही बोल दिया मैं, 60 को तो 60 ही बोल दिया मैं, और दोनों में अगर मैं सेम एंगल ऐड कर दूँ, सेम एंगल मतलब अपने मन से लिख दिया यहाँ पर एंगल ABC लिख दिया और अपने मन से लिख दिया यहाँ पर एंगल ABC, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे। तो बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल दोनों इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैंने इक्वल में इक्वल चीज़ ही ऐड किया है, इक्वल में अगर मैंने इक्वल चीज़ ही ऐड किया है, इट मीन जो आंसर आएगा ना बच्चे वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये बच्चे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि हम लोग इसका इसी में यूज़ करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना गिवेन एंगल BAD, ये वाला एंगल देखो यहाँ पर लिखा है ना कि एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। तो बच्चे अब किसी बच्चे के मन में डाउट होगा ना कि सर ये तो डायरेक्ट, तो सर ये हो गया साइड एंगल साइड ग्रीन वाले को देखो बस, साइड एंगल साइड से इक्वल है। नहीं बच्चे, ये ना क्या है, ये जो ग्रीन ट्रायंगल बन रहा है ना, ग्रीन ट्रायंगल पूरा ये वाला है, ग्रीन ट्रायंगल पूरा ये वाला है, ये वाला एंगल और ब्लैक वाला क्या है बच्चे, पूरा ये वाला है। क्या ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है? नहीं बच्चे, ये इक्वल नहीं है। केवल यहाँ से यहाँ तक मतलब कि ग्रीन से ये ब्लैक तक और ये ब्लैक से ये ग्रीन तक, केवल ये इक्वल है। हमको क्या करना है, यहाँ से ये ग्रीन तक लेकर के जाना है, एंगल को बताना है कि ये ग्रीन से ये ग्रीन और ये ब्लैक से ये ब्लैक, ये पूरा एंगल इक्वल है। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको बोल पाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैंने पहले बोल दिया ना कि एंगल BAD इक्वल था एंगल EAC के। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं इक्वल चीज़ में, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये एंगल BAD है, इक्वल चीज़ में अगर मैं इक्वल चीज़ ही ऐड करूँगा। देखिए बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, BAD में ऐड कर रहा हूँ एंगल DAC और इसमें भी मैंने एंगल क्या ऐड कर दिया, DAC ऐड कर दिया। अगर मैं इक्वल चीज़ में इक्वल चीज़ ही ऐड करूँगा तो वो इक्वल होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इक्वेशन का रूल बोलता है, कि इक्वल चीज़ में अगर आप इक्वल करोगे ना तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब मैं बोलूँगा ना कि BAD, देखिए ध्यान से देखिएगा ना, इससे बता दे रहा हूँ, हाँ इसी से बता रहा हूँ, रेड पेन से बता रहा हूँ कि BAD, देखो BAD ये वाला एंगल था, ठीक है ना, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, DAC ये वाला एंगल ऐड कर दिया। तो बच्चे ये पूरा बन के ये क्या एंगल बन गया, ये एंगल बन गया एंगल BAC बन गया। तो ये पूरा क्या बन गया बच्चे, ये पूरा बन गया एंगल BAC बन गया, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ EAC है, EAC ये वाला एंगल, EAC ये वाला एंगल, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, DAC ये वाला एंगल ऐड कर दिया। तो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया एंगल EAD बन गया। क्या बन गया, एंगल EAD बन गया। तो आप बोल सकते हो ना कि ना AB AD के इक्वल था, मतलब कि ग्रीन वाला का AB ब्लैक वाले के AD के इक्वल था, फिर AC ग्रीन वाले का AC ब्लैक वाले के AE के इक्वल था, फिर ग्रीन वाले का BAC ये पूरा एंगल BAC ये पूरा एंगल ब्लैक वाले का EAD इस पूरे के इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो आप बोल सकते हो ना कि सर यहाँ पर आपने साइड के बारे में बात किया, फिर एंगल के बारे में बात किया, फिर साइड के बारे में बात किया, केवल ग्रीन वाले को देखो, साइड एंगल साइड। तो बोल सकते हो ना कि देयरफॉर ट्रायंगल बोल लो ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। यहाँ लिखेंगे तो कौन सा रूल है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों क्या है बच्चे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क करते हैं। सर रफ वर्क क्यों कर रहे हैं, रफ वर्क इसलिए कर रहा हूँ ना बच्चे, ताकि मैं यहाँ पर सही सीक्वेंस में लिख सकूँ। तो यहाँ पर ABC है, तो यहाँ पर पहले ABC लिख लो। अब यहाँ देखिए बच्चे, AB AD के इक्वल है, तो यहाँ पर AB है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर AD लिख लो, AB AD के इक्वल हो गया। फिर AC AE के इक्वल है, AC AE के इक्वल है, तो लो हो गया है, तो खत्म हो गया, सिंपल सा था। यहाँ पर क्या हो गया, ADE हो गया, तो ADE के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि जब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो अगर मैं इस ब्लैक वाले को
खसका करके ऐसे लेके आऊँगा, बस खसकाना है। ए को ऐसे ही लिखना रखना है, डी को ऐसे पकड़ के ऐसे लाना है, पकड़ के ऐसे लाना है, पकड़ के ऐसे लाना है। तो डी आ जाएगा बी पर और ई आ जाएगा सी पर। तो जब डी आ जाएगा बी पर मतलब कि ए बी के ऊपर आ जाएगा ए डी और ए सी के ऊपर आ जाएगा ए ई। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये डी कहाँ आएगा, डी आएगा बी सी के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी सो बी सी क्या होगा बच्चे, बी सी क्या होगा, डी के इक्वल हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा बच्चे, डी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी से। और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी सी इज इक्वल टू डी क्या करना था हम लोग को, प्रूफ करना था। यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया है। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज 10.1 पूरा क्वेश्चन क्या होता है इसका ओवर होता है। आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 10.1 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।